हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के बज रहे 6:15 और मेरे नॉर्मली जो सारे काम होते हैं सुबह मॉर्निंग के क्लीनिंग के वो सारे हो चुके हैं। और बच्चों के लिए बन रहा है यहाँ पे बनाना शेक। और आज इतनी जल्दी कैसे? क्योंकि भैया आज से बच्चों का स्कूल का टाइम चेंज हो गया है। अब बच्चों का टाइम चेंज हो गया तो भैया हम मम्मियों का भी टाइम चेंज हो ही जाएगा, उठने से लेकर के नाश्ता बनाने तक का। और मेरी आदत है, आप लोगों ने देखा भी होगा ब्लॉग में, कि भैया मैं बिगर नहाए जो है अपना नाश्ता नहीं बनाती हूँ बच्चों के लिए, लंच के लिए या फिर नाश्ता घर का। और घर का काम करने के बाद ही, नहाने धोने के बाद ही मैं अपना किचन का कोई भी काम कर पाती हूँ। और आदत जो बन जाती है ना शुरू से, फिर वही रहती है। ऐसा नहीं है कि मतलब अभी से, शुरू से ही जो आदत होती है वही रहती फिर हमारी। और बनाना शेक बच्चों का बन गया है। और ये सारी तैयारी जो है मैंने रात में ही करके रख ली थी। मुझे पता था कि इतनी सुबह जो है दुकानें नहीं खुलती हैं हमारे यहाँ पर। तो मैंने ना बच्चों से पहले ही पूछ लिया था कि भैया सुबह लंच में क्या ले जाओगे और नाश्ते में क्या खाना है। तो वही मैंने सब कुछ रात में ही मंगा के रख लिया था। और दूध भी रात में ही मंगा के रखा था। और नाश्ते में, सॉरी, लंच में बन रहा है यहाँ पे पोहा, क्योंकि दोनों बच्चों को पसंद है पोहा। एक टाइम था कि मुझे भी बहुत पसंद हुआ करता था, लेकिन आज नहीं है, अब नहीं है। और अगर बचेगा तो देखते हैं। और मैंने यहाँ पे डाल दी थोड़ी सी मूंगफली के दाने, क्योंकि भैया मुझे तो इतने पसंद है मूंगफली के दाने, गर्मियों में भी मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने ना ये पहले से ही डाल दिए। मैंने कहा हल्के हल्के मतलब आँच में भून तब भी जाएंगे ये। तो मेरे मूंगफली के दाने हो गए थे। और मैं ना ज़्यादातर जो है हर चीज़ में मूंगफली खाना पसंद करती हूँ। और जिसमें 2-4 रेसिपी तो ऐसी है कि भैया मुझसे बिना मूंगफली के वो गले से नीचे नहीं उतरती है। फिर मैंने यहाँ पर डाल दी थी तड़के वाली राई और प्याज, और एक छोटा सा टमाटर डाल दूँगी। बस प्याज हमारी भूननी नहीं है, एकदम लाल नहीं करनी है, हल्की सी नॉर्मल सी सॉफ्ट करनी होती है। मैंने यहाँ पर डाल दिया है टमाटर और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और जब भी ना कई लोग बोलते हैं कि पोहा हमारे जो है ना लड्डू से बन जाते हैं, तो पोहा को ना क्या करते हैं, भिगो के रख देते हैं, इसलिए वो लड्डू से बन जाते हैं। भिगो के नहीं रखना है, सिर्फ पानी के छींटे मार के रखने होते हैं पोहा में। और जैसे मैंने रखे थे अभी आपने देखा। तो बस पोहा मेरा बन गया है, बच्चों का टिफ़िन तैयार कर दिया है। और ना कैसा मूंगफली नहीं खाता है तो उसके टिफ़िन की सारी मूंगफली मैंने छाट छाट कर निकाल दी है। और स्कूल का टाइम बता दूँ, उन्हें घर से 6:45 बजे निकलना है। 7 बजे उनका स्कूल लग जाया करेगा। तो मैं अपना टाइम दिखाती हूँ कि मैंने नाश्ता और लंच कितनी देर में तैयार किया। सिर्फ 15 मिनट में सब कुछ तैयार हो गया है। और यहाँ मैं केशव को छोड़कर आ चुकी हूँ, नकुल भी जा चुका है स्कूल, सिर्फ मैं अकेली रह गई हूँ। तो ये होते हैं जल्दी उठने के फ़ायदे। और अभी फ़िलहाल मुझे देखती हूँ सिलाई मशीन रख पाती हूँ या नहीं। तो थोड़ा सा आराम करने के बाद जो मैंने अपनी सिलाई मशीन रख ली थी और मैंने ये ड्रेसें सिली है, ये 8 से 9 नंबर लड्डू गोपाल के आ जाएगी। और ये 2 से 3 नंबर लड्डू गोपाल की है ये भी। और ये भी 2 से 3 को पहना सकते हो। और ये 1 और 2 को पहना सकते हो। ये भी 1-2 को, और ये भी 1 और 2 नंबर लड्डू गोपाल को पहना सकते हो। और ये छोटी छोटी मैंने पैंटी बनाई थी कान्हा जी के लिए। और ये भी हम 2 और 3 को कान्हा जी को पहना सकते हैं। और ये भी। तो ये ना सारी ड्रेसें जो है मेरी नहीं है, ये किसी ने बनवाई थी बाहर से। और टाइम नहीं मिल पा रहा था बनाने का, तो मैंने सोचा बनाऊंगी। फिर मैंने कहा चलो भैया आज बना ही लेते, नहीं तो ये कहेंगे कि देखो नखड़े हो रहे हैं ज्योति के, बना नहीं रही है। और जैसे ही भैया मैंने टाइम देखा तो 12 बज गए थे, सॉरी 11:30 बज गए थे। फिर मैंने कहा हाय राम, मैंने तो अभी खाना भी ना बनाया। फिर सोचा भैया ज्योति मशीन रख देते हैं, कि जिन्होंने कपड़े बनवाए हैं तो भैया वो खाने के लिए तो दे नहीं जाएंगे, खाना तुझे ही बनाना पड़ेगा। तो मैंने कहा बच्चों की छुट्टी हो जाएगी 12:30 बजे, तो नहीं बन पाएगा फिर इतनी जल्दी। और मेरे रखे थे टिंडे, मैंने कल शाम को लिए थे। मैंने कहा टिंडे बनाऊंगी भरेमा। और ये चॉपर है तो इसमें मेरा काम बहुत आसान हो जाता है, बहुत से ज़्यादा काम आसान हो जाता है। तो वैसे तो मैंने जो चॉपर में अपनी प्याज को जो है कट कर लिया था, चॉप कर लिया था। अब इसका मसाला मैं सिलबट्टे पे तैयार करूँगी। और जो हमारे घर के नॉर्मली मसाले होते हैं डेली रोज़ वाले, वो इसमें मैंने डाल दिए हैं। तो बस मसाला तैयार हो गया था और कढ़ाई में तेल भी गर्म हो गया है। तो इसमें मैंने डाल दिया जीरा, थोड़ी सी हींग डाल दूंगी। अपना इस तरीके के ट्राई करके देखना एक बार। मिक्सी का जो मसाला होता है वो सब्जी का टेस्ट बताना, और जो हमारे सिलबट्टे का मसाला होता है पिसा हुआ बटा हुआ, उसका टेस्ट बताना कि कैसा होता है ना। सिलबट्टे का मसाला बटा हुआ सब्जी में कई गुना टेस्ट हमारा बढ़ा देता है। और यहाँ पर ना मैंने मसाला भूनने रख दिया था। और टिंडे के कर दिए थे मैंने 4-4 पीस, क्योंकि उसमें भरा तो जाता नहीं है अच्छे से, तो मैं 4 पीस ही कर देती हूँ।
बस मसाला थोड़ा सा और भूनूंगी और टिंडे इसमें डाल दूंगी धो करके, और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी ताकि हमारे टिंडे जो है वो पक जाए। और फिर लगे हाथ में यहाँ पे आटा भी लगा लूँगी। और कई दिनों बाद पता नकुल ने मुझे एक यूट्यूब पे मतलब वीडियो देखी होगी, उसने आटा मेकर, आटा गूंदने वाली मशीन, तो वो दिखा रहा था मुझे, तो मैंने भी वीडियो देख ली। मैंने कहा दिखा भैया कैसे ही है। और मैंने जब देखी तो उसे देख कर तो पहले तो मुझे सच में बहुत तेज हंसी आई। मैंने कहा इतनी देर में ये आटा गूंदेगी मशीन, फिर इसको साफ़ करूँगी, धो के रखूँगी, तो फ़ायदा क्या, तब भी हाथ ही मेरे बिगड़ेंगे। तो मैंने कहा जितनी देर में इसने मशीन में आटा गूंदा है उतनी देर में मैं 4 बार गूंद कर रख दूँगी। मैं क्या, हर हाउसवाइफ ऐसी होती है, हाथों से जल्दी भैया जो काम करने के होते हैं वही हाथों से जल्दी ही होते हैं। हाँ, लेकिन ऐसी बहुत सारी मशीनें ऐसी हैं जो हमें लगता है कि हाँ ये घर के लिए ठीक है, किचन के लिए ठीक है, तो वो मैं मंगा लेती हूँ। जैसे चॉप करने वाली मशीन मुझे अच्छी लगी, प्याज चॉप करने वाली मुझे बहुत अच्छी लगी वो, तो मैंने वो मंगा ली थी वो। और यहाँ पर देखो टाइम बताती हूँ, 15 मिनट में मैंने अपना सब्जी छौंक कर आ गई हूँ, आटा लगा के आ गई हूँ। तो बस स्कूल का जो है टाइम होता है जब तक थोड़ा सा लेट लेते हैं। मशीन मैंने पूरा 1.5 घंटे रखी थी, तो भैया मेरी कमर टूट गई बैठे बैठे। मैंने कहा अब आराम से लेटूंगी मैं। और सब्ज़ी मेरी यहाँ बनने के बाद मैंने लगे हाथ अपनी रोटियाँ भी बनाना शुरू कर दी थी। सब्ज़ी वैसे अभी बनी नहीं है, वो मैंने दूसरे गैस पर रख दी थी, क्योंकि अभी मेरे 15 मिनट रह गए हैं 12:30 बजने में। तो मैंने कहा पहले रोटियां बना लेते हैं फटाफट, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, बस 4-6 बनाऊंगी। चार 6 रोटी बोल रही थी कि बस 4-6 ही बनाऊंगी मैं। फिर मैंने सारे आटे की रोटियां बना कर रख दी, क्योंकि 2-3 रोटी का आटा बच रहा था। मैंने कहा कहाँ ये पड़ा फिरेगा, बना देते इसको भी। और लगे हाथ मैंने ना बर्तन भी साफ़ कर दिए थे। तो किचन तो हो गई है मेरी क्लीन, साफ़ हो गई है। और टाइम देखो भैया 10 मिनट में मेरी रोटी हो गई है और तैयार हो गई हूँ मैं जाने के लिए। बस केशव को लेके आना पड़ेगा। नकुल तो पीछे ही, घर के पीछे पड़ता है, वो तो आ जाएगा अपने आप। नकुल का केशव का थोड़ा सा दूर है, ज़्यादा दूर नहीं, बस थोड़ा सा दूर है। तैयार हो गई हूँ। अब आ तो वो भी जाता है, लेकिन वही बात है ना कि गर्मी इतनी पड़ रही है हद से ज़्यादा। अब फ़ोन में हम इतनी वीडियोस देखते हैं कि बच्चों को कुत्ते खा गए, कोई बंदर खा गए, कोई गाय ने मार दी, तो बस उसी चीज़ का डर लगा रहता है। तो यहाँ पे मैं केशव को स्कूल से ले आई हूँ मैं, तो मैंने कहा भैया खाना परोस लेती हूँ। और सब्ज़ी देखी कितने अच्छा कलर आया ना सब्ज़ी का, आप लोग बताना कैसी लग रही देखने में। खाने में तो भैया मैं ही बता सकती हूँ कि बहुत अच्छी बनी थी, टेस्टी बनी थी। अब देखो अच्छी बनी हो या नहीं बनी हो, मैंने बता दी तो आपको मानना पड़ेगा भैया, क्योंकि आप लोगों ने खा के तो देख नहीं ली है। और फिर मुझे याद आया अरे खीरा तो कट किया नहीं मैंने कहा भैया कर लेते इसको भी जल्दी से, क्योंकि रोटी के साथ साथ जो है बच्चे खीरे खा लेते हैं। वैसे तो पसंद है उनको, लेकिन अपने हाथ से लेके बिल्कुल नहीं खाते हैं वो, जब तक मैं ना दूँ तब तक। और ये जो लौकी की सब्ज़ी थी चने की दाल डालकर, ये नीचे दीदी ने भिजवाई थी। और ये मेरी टिंडे की सब्ज़ी है भरेमा, और सिंपल सी रोटी। आज की थाली मेरी बस यही है। और यहाँ पे जो है नकुल भी आ चुका है स्कूल से। मैंने कहा ये ठीक है, साथ में खा लेंगे सब लोग। और नकुल को मिल गया है बुक सेट आज, कल एडमिशन हुआ था, आज इसको बुक सेट मिल गया है। हे भगवान, मैथ की बुक कितनी मोटी है ये देखो। बड़ा खुश हो रहा था, आज नई नई मिली है ना इसलिए खुश हो रहा था। कह रहा कवर चढ़ाऊंगा, मैंने कहा अच्छे से चढ़ा लेना। और फिर यहाँ पे खाना खाने के बाद दीदी की लग रही है मेहंदी सर में। और मेरे पास ना कई रिक्वेस्ट वीडियो आ चुकी है, मतलब कि दीदी जूड़े वाली मेहंदी बता दो, ज्योति जूड़े वाली मेहंदी बता दो कि कैसे स्टेप बाय स्टेप लगानी है। वैसे ऑलरेडी मेरे चैनल पे पड़ी है, लेकिन उनको नहीं समझ में आ रही होगी, तो उन्होंने बोला प्रॉपर तरीके से बता दो। और वो ना काफ़ी दिनों से मैसेज कर रही थी, पर लेकिन वही बात है कि मैं लगा ही नहीं पा रही थी। बस 9 दुर्गा चालू हो गए, फिर दीदी का भी नहीं हो पाया लगवाना। बस उन्हीं के लिए यहाँ पे शूट हो रहा है। और भैया यहाँ मेहंदी लगाने के बाद तो मुझे ऐसी नींद आ जाती है। अब मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं नहीं सोऊंगी दिन में, लेकिन करा क्या जाए, आदत इतनी गंदी हो गई है। ये देखो, और
टाइम अभी 3:37 हो रहा है और मैं अभी अभी जगी हूँ, अभी अभी उठी हूँ। और मुझे पता है गेहूँ साफ़ करने थे, पीसना करना था, लेकिन सोचते सोचते सो गई। और अभी अभी सोच रही हूँ करूँ या नहीं। फिर सोचा कि भैया कर ही लेते हैं, अगर आलस करते रह जाएंगे ना तो फिर हो भी नहीं पाएगा ये तो। बस गेहूँ साफ़ करने के बाद जो है किचन में थोड़े से पड़े थे बर्तन, मैंने कहा लाओ भैया भी लगे हाथ इनका भी काम निपटा ही देते हैं। झाड़ू वाड़ू सब लग गई है, कमरा मेरा साफ़ हो गया है। बस बर्तन पड़े थे दिन के खाने की, उसको भी साफ़ कर ही लेते हैं। और आज शाम का खाना नहीं बनाना है मुझे, क्योंकि नकुल ने अभी अभी खा लिया है और 4 रोटियाँ और रखी हुई हैं। तो मैंने कहा इनसे तो भैया मेरा और केशव का काम चल जाएगा। नकुल तो मना कर रहा है, वो खाएगा नहीं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। कभी कभी अच्छा लगता है ना कि अगर शाम को खाना ना बनाना पड़े इतनी गर्मी में। शाम के क्या कोई सा भी टाइम अगर कोई कह दे कि आज खाना नहीं बनाना पड़ेगा, बड़ी खुशी मिलती है। ये चावल से काम चल जाएगा तो और ही ज़्यादा खुशी मिल जाती है, सच बताऊँ तो। अभी तो फ़िलहाल मैं अकेली हूँ, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है मैं बनाऊँ ना बनाऊँ, लेकिन भैया बनाना तो पड़ता है। बच्चे क्या खाएंगे भाई, हम तो अपना काम चला लेते हैं लेकिन बच्चों को खाना ज़रूर देना होता है। और इससे बड़ी मज़े की बात तो ये है, अगर जिस दिन आप लोग खाना नहीं बनाओ तो उस दिन ना बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगती है। पल पल पे बोलेंगे मम्मी भूख लगी है, मम्मी भूख लगी है, भले ही वो खाना नहीं खाते हो या उन्हें भूख नहीं लगती हो। अब देखो हर हाउसवाइफ चाहती है भैया अगर खाना अगर एक टाइम ना बनाना पड़ जाए, कभी कभार, ऐसा नहीं कह रही मैं रोज़ का, कभी कभार कह रही हूँ मैं, तो खुशी होती है। और ऐसा नहीं है कि मतलब काम से भाग रहे हैं, लेकिन कभी कभार अगर किसी काम से छुट्टी मिल जाए तो उसकी खुशी थोड़ी अलग हो जाती है। तो यहाँ पे मैं अपने किचन विचन सब साफ़ कर दूँगी। तो चलिए फिर वीडियो को एंड कर देते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना, और फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।